नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2022 में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं और इसमें अगला टॉपिक जो था प्रजाति एवं जनजाति। तो इसके नोट से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, 7 क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों को बांटा गया है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। तो ये 5 स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। ठीक, इसकी जनसंख्या जो है 17071,049 है। गोंड जनजाति समुदाय की जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। दूसरे नंबर पे गोंड है, पहले स्थान पे भील है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पे क्रमशः संथाल, तीसरे पे संथाल, चौथे पे नैकदा एवं 5वें नंबर पे उरांव जनजाति है। तो पहले पे भील हो गया, दूसरे पे गोंड, तीसरे पे जो है संथाल, चौथे पे नैकदा और 5वें पे उरांव जनजाति। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति। ठीक, ये हिंदू धर्म मानते हैं। जो थारू जनजाति वो हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति है। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। जो थारू हैं वो किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर अगली जनजाति जो है भोटिया है। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। जो भोटिया जनजाति होती है वो मंगोल प्रजाति की होती है और ये जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास का अर्थ है कि जो है जब गर्मी का मौसम आता है तो ये जो है ऊंचाइयों पे चली जाती हैं और जब फिर ठंडक होता है फिर ये जो है तराई क्षेत्र में या नीचे की तरफ चली जाती हैं। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भोटिया था और ये भोटिया है, दोनों डिफरेंट है। भोटिया जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा है जौनसारी में, जो उत्तराखंड में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है बुक्सा जनजाति में। ठीक, बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। इन जनजातियों में झूमिंग प्रथा जो है काफ़ी प्रचलित है राज्य में। खरवार जनजाति जो है, खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया
गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होती हैं। खैरवार शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं खैरवार जनजाति। अगला है गद्दी जनजाति। यह जनजाति जो है पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा, चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी प्रमुख है। और इसमें धौलाधर श्रेणी में कुछ और मुख्य जो है जनजातियों गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी। ठीक, अगली जो जनजाति है वो गोंड जनजाति है। गोंड एक गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण है गोंड जनजाति कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर करते हैं। जो गोंड जनजाति है वो स्थानांतरित कृषि भी करते हैं या झूमिंग कृषि करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। पशुबल इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति की जो है पशुबल महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति, अगली जनजाति जो है भील है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान राज्य प्रांतों में अधिवासित हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य जो होता है, इनका विशेष महत्व घूमर नृत्य का। ठीक, संथाल अगली जनजाति है संथाल। ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। संथाल का मुख्य आहार चावल है और इनकी जो शारीरिक रचना है वो द्रविड़ लोगों से मिलती है। द्रविड़ मतलब साउथ इंडियन लोगों को कहा जाता है द्रविड़। मुंडा यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति, जो मुंडा जनजाति है इसमें अनेक त्यौहार मनाती हैं, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्यौहार है सरहुल त्यौहार। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख जो त्यौहार है वो भागे है, फागु, कर्मा, सरहुल या सोहरई। अगली जनजाति जो है कोरवा है। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है और इसमें कुछ कोरवा कृषक भी हैं। ठीक, अगली जो जनजाति है वो कोल है। कोल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि करती हैं। मंगानियर यह जो है राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं मंगानियर जो है अपनी संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। टोडा जनजाति बहुत इम्पोर्टेंट है साउथ इंडिया के लिए। यह जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टूडा नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। अभी जौनसार में भी हम लोग देखे थे जो है बहुपति, जो उत्तराखंड में थी, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित थी। जारवा, ये जो जारवा जनजाति है यह
आद्य जनजाति जारवा है, भारत की सबसे आद्य जनजाति है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। भारत में ओंगे जनजाति या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान और के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। ए निग्रिटो प्रजाति के हैं। सोम्पेन या सेंटिनेली जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइट प्रजाति के हैं। सेंटिनेली उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करती हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांश नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर और बैगा जो है झारखंड में उरांव, भूमिज, खरिया, सोरिया, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि भी प्रमुख जनजाति हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति और दामोर और पटेलिया प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खाना बदोश सेमी नोमैडिक जाति हैं जो मुख्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं के जास्कर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, भारत में विशेष रूप से पीवीटीजी जिसे कहा जाता है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पे प्रश्न आते रहते हैं, बार बार देख लेते हैं। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की संख्या इस समय 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह पीवीटीजी भी कहा जाता था। भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करते हैं। ठीक, इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जो पीवीटीजी होती हैं। कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सूची में इस प्रकार है। देखिए, इसमें विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति हैं उसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना से बोडो गडावा, बोडो पोरजा, चेंचू है, डोंगरिया, खोंड, गुटोब, गडावा, खोंड, पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डी और कोंडो सवारा, कुटिया खोंड, पारेंगी, पोरोजा, थोटी, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति हैं जो पीवीटीजी में शामिल हैं। इस तरह बिहार की कुछ जनजाति हैं। असुर जो झारखंड क्षेत्र पूरा ले गए हैं। असुर, बीरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया और सवर। ठीक, गुजरात की हैं कथौड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलखा। कर्नाटक की हैं जेनु, कुरुबा, कोरगा जनजाति जो है पीवीटीजी में शामिल है। केरल की हैं चोलानाइकायन, कदार, कट्टू नायकन, कुरुम्बा, कोरगा। मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के साथ पूरा है। अबुझमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बीरहोर। महाराष्ट्र में है कटकरिया जिसे कटोडिया भी कहते हैं, कोलम और मारिया, गोंड। मणिपुर का है मारम नागा। उड़ीसा का है बीरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया खोंड, लंजिया सौरा, लौधा, मनकिदा, पौड़ी भुइया, सौरा, चुकटिया और भुंजिया। राजस्थान में भी सहारिया जनजाति है जो पीवीटीजी में शामिल है। तमिलनाडु का जो है कट्टू नायकन, कोटा, कुरम्बा, इरुलर, पनियन, टोडा। त्रिपुरा में है रियांग जनजाति जो त्रिपुरा की है वो जो है पीवीटीजी में शामिल है, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का है बुक्सा, उत्तराखंड से तो बुक्सा और राजी जो है इसमें शामिल है। पश्चिम बंगाल की बीरहोर, लोधा, टोटो। अंडमान निकोबार की जो है
सभी जनजातियाँ लगभग जो इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, इसे ओंजे कहा जाता है, सेंटिनल और सोमपेन, ये सभी जनजातियाँ जो हैं पीवीटीजी में शामिल। दोस्तों ये जो है इसके नोट्स थे जनजातियों से संबंधित। अब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यदि आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है लाइक करें। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जनजाति दिया है और अवस्थिति दी है। तो इसमें दिया है जारवा जनजाति, ठीक। कुकी जनजाति, थारू, गोंड। तो जारवा हम लोग जानते हैं जो है अंडमान निकोबार में है, A4, तो A4 एक ही में दिया है, ऐसे ही हो गया। और B3 है। कुकी जो है मणिपुर में है और C1 हो जाएगा। थारू उत्तर प्रदेश में है और गोंड जो है मध्य प्रदेश में है। तो इस आधार पे B ऑप्शन सही है। जारवा, सेंटिनली, ओंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति निवास क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई भाग है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। कुकू जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलाइड जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। ये दिया हुआ है कि ये पीले वर्ण के हैं, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थ, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका क्या संदर्भ है? तो ये जो है मंगोलाइड होते हैं, मंगोलाइड जनजाति होती हैं। मंगोलाइड लोग उत्तरी और पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। जो लोग कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इसके शरीर पे बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आँखों का होना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो इसमें जो है मंगोलाइड हो जाएगा। उस भारत के उत्तर पूर्वी में पहाड़ी जंगली क्षेत्र में मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की संथाल जनजाति है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? जो द्रविड़ियन प्रजाति है वो हम लोग देखे थे कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसे द्रविड़ भी कहा जाता है। द्रविड़ क्षेत्र या द्रविड़ प्रजाति वहाँ पाई जाती हैं। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये दक्षिण भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत एवं दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाव कवि पाया जाता है वह कौन है? तो ये जो है असम में श्वेतांबो गिबन पाया जाता है, जो भारत में एकमात्र जो है मानवाव कवि है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतभो गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाव कवि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हम लोग बात किए थे उसमें पंजाब था, हरियाणा था, दिल्ली था, पुडुचेरी था, चंडीगढ़ था। ये सब क्षेत्र से जहाँ जो है जनजाति नहीं पाई जाती है, तो सी हो जाएगा, हरियाणा इसमें दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करने को, जनजाति है मूल राज्य दिया है थारू, भूटिया और मुंडा और कोल है। तो इसमें बताना है कौन जोड़ा सही है। तो थारू जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। भूटिया जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड और ये सब क्षेत्रों में भूटिया जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है बिहार दिया हुआ है, जो है मध्य भारत में पाई जाती है मुंडा जनजाति। इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये सब क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश। और कोल जनजाति जो है बिहार, झारखंड वगैरह में पाई जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, अतः विकल्प ए थारू उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति मुख्यतः पश्चिम बंगाल,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति मुख्यतः बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, अगली क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? हम लोग देखे थे थारू जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। निम्न में कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक मनाती है? तो यही है थारू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक का पर्व मनाते हैं? हम लोग देख चुके हैं, दिवाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? और थारू जनजाति हम लोग देखें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड एवं खारवार के बाद जनजाति है। बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल गोंड के बाद जनजाति है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दिया है, बिहार में भी है, लेकिन इसमें जो है इसीलिए इसको स्टार लगाया है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। निम्नलिखित में निगमों पर विचार करिए। जनजाति दिया है, राज्य दिया है, इसमें बताना है कौन से सही सुमेलित है। तो इसमें दिया है कि लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, ये कार्बी आंगलांग का क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर में है। डोंगरिया कोंड जनजाति उड़ीसा और बोडो मोंडा जनजाति तमिलनाडु। तो इसके ए ऑप्शन सही है, 1 और 3। लिम्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम, लिम्बू जनजाति को याकथुंग जनजाति भी कहा जाता है, जो सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुक्त है, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी आंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया को जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोडो जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से है। अतः स्पष्ट है कि 1 और 3 सही सुमेलित है। इनमें से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी में हम लोग देखे थे गद्दी जनजाति थी और इनका बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी गद्दी के अलावा यहाँ पर धौलाधर श्रेणी में गुज्जर, लद्दाखी, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवास करते हैं, तो ये जो है धौलाधर या हिमाचल श्रेणी में निवास करते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं, तो संथाल जो है वो पूर्वी भारत में निवास करते हैं। जो मालय भारत है, तो भारत के इस क्षेत्र पे जो है संथाल निवास करते हैं, जिसमें झारखंड है, बिहार है, ये सब पूरा एरिया, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया है। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है, सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं बताना है। भील जो है गुजरात में मिलेंगे, जौनसारी उत्तराखंड में जहाँ बहुपतित जो है प्रथा है। संथाल छत्तीसगढ़ में गलत है, क्योंकि संथाल हम लोग देखें पूर्वी क्षेत्र में पाया जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सब क्षेत्र है, और त्रिपुरा भी, खासी मेघालय। ठीक, तो खासी जो है मेघालय में, तो ये भी सही है। गारो खासी जयंती इन्हीं के नाम से श्रृंखलाएँ में पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। गारो खासी जयंती मेघालय में है, तो इसमें ए, बी, डी तीनों सही है, जबकि जो है सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो जो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप विपुला होता है, डी ऑप्शन। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियाँ तोड़ी भी जाती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव को जो है आतो कहा जाता है, का प्रधान माझी कहलाता है।
ऋतु प्रवास किया जाता है। और इस ऋतु प्रवास किया करते हैं तो ऋतु प्रवास जो है भूटिया जनजाति करते हैं। ठीक, भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती हैं और दार्जिलिंग सिक्किम ये वाला क्षेत्र, तो ये जो है ऋतु प्रवास करती हैं। बोडो निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं। तो बोडो जो है गारो पहाड़ी के हैं। बोडो जनजाति एक निर्जातीय बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो जनजाति है तो हम लोग देख चुके हैं गारो कहाँ की जनजाति है, असम क्षेत्र में पाई जाती है। मणिपुर अरे मेघालय की तो ये मुख्य जनजाति है ही, तो इसमें जो है स्टार लगा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। तो उपयुक्त में से किसी एक विकल्प का चयन संभव नहीं है। ठीक, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है जो है ये भी, चूँकि गारो खासी जो है मेघालय से भी संबंधित है, असम से भी संबंधित है, तो इसमें कोई एक ऑप्शन चूज करना मुश्किल है। गारो एवं खासी बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाई जाती है, तो किसी विकल्प का चयन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जातियों में से कौन सा केरल में पाई जाती है? तो केरल में जो है चेंचू जनजाति पाई जाएगी और ये जो है पीवीटीजी में भी शामिल है, हम लोग देखे हैं। ठीक है, जो 75 जो है जनजातियों में शामिल है चेंचू जनजाति केरल की। लेप्चा जनजाति इसमें जो दिया है वो सिक्किम में, भूटिया लेप्चा सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम में कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है, यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील है भारत की। प्रश्नकाल के दौरान उसमें गोंड थी, अब भील हो गई है। इसको सी ऑप्शन जानिए। 2011 जनगणना के आधार पर भील जनजाति समूह की जनसंख्या जो है 17,71,049 है, सर्वाधिक है। गोंड जनजाति समूह जो है 13,256,928 है, दूसरे नंबर पे है कि देश से दूसरे सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो ये जो है भील हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो भील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें जो है भील दिया नहीं है, तो इसमें गोंड हो जाएगा। भील है नहीं तो इसलिए गोंड माना जाएगा। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्प में नहीं है, अतः ये सर्वाधिक उत्तर होगा। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो टोडा हम लोग देखे थे जो है नीलगिरी पर निवास करने वाली जनजाति है, जिसमें बहुपति प्रथा पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास नीलगिरी पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन, अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपोरतीपी जो शादी प्रचलित विवाह है वो जो हो जनजाति में होता है। ठीक है, झारखंड के ये सब जनजातियाँ। अंडी ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय संबंधित, जहाँ अंडी का तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोरतीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा। ठीक, वार्ता के द्वारा अंडी और ओपोरतीपी से तात्पर्य है अपहरण के द्वारा विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपति प्रथा को मानता है? तो बहुपति प्रथा को हम लोग देखे थे, जौनसारी है, टोडा है जनजाति है, तो टोडा नीलगिरी वाली जो बहुपति प्रथा को मानती है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल जो हम लोग देखे थे उरांव की जनजाति है, उरांव लोगों की। सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष में हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह में चैत्र माह मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति की समीपता को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है,
एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो सरहुल त्यौहार जो है मुंडा जनजाति मनाती है, उरांव जनजाति मनाती है, ठीक, और हो जनजाति मनाती है, तो इसमें मुंडा दिया हुआ है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, करमा, सरहुल, सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकरिया जो है उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। उरांव जनजाति एक युवा गृह धूमकरिया कहलाता है। युवा गृह को धूमकरिया कहा जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है और उरांव गांव की पंचायतों को पंचोरा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उरांव की सबसे बड़ी जनजाति है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, थारू। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति थारू है। प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। जनगणना 2011 के अनुसार निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति हो गई है 91,342। थारू जनजाति दूसरे पे हो गया जौनसारी। फिर बुक्सा है, भोटिया है, वो भोटिया है सिक्किम में, भोटिया यहाँ पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक, राजी है। तो थारू सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि यह घाटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी है। जो मिजोरम में जो बस्ती हैं, जो उनकी बसावट है वो रैखिक प्रतिरूप का है, उसका रीजन पूछा है। तो जो घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हो जाती हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी, विशेषकर रातों में ठंडी हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी जनजाति सुमेलित नहीं है। इस पर स्टार लगा हुआ है। तो भोटिया जनजाति दिया है। भोटिया जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, भोटिया नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाएगी, संथाल झारखंड में पाई जाती है और टोडा तमिलनाडु में। इस तरह सब इसमें जो है सुमेलित लग रहे हैं। सभी आधार पर युक्त प्रश्नों के किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे लगभग सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जो है नीलगिरी में, तमिलनाडु में निवास करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दिया है बिहू, असम। तो बिहू जो है असम का त्यौहार है, ठीक। ओणम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं, केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना भाषा दिया है और राज्य दिया है। तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है, सही है। मेघालय में खासी बोली जाती है। नागालैंड में अंगामी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में जो है तिब्बती नहीं बोली जाती है। सिक्किम में जो है नेपाली बोली जाती है, भूटिया बोली जाती है, लेप्चा बोली जाती है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? अंगामी जो है नागालैंड की जनजाति है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश की सही है। भोटिया जो है उत्तर प्रदेश। गोंड जो है मध्य प्रदेश। तो इसमें स्टार लगा हुआ है। यदि भूटिया होता तो सिक्किम हो जाता, जबकि भोटिया दिया है तो जो है उत्तर प्रदेश में है। उपयुक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं क्योंकि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर यदि भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत की गुजरात और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है।
जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। इसे बताना है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। तो इसमें दिया है नागा, गोंड, जौनसारी, टोड। तो इसमें हम लोग देखें जौनसारी उत्तराखंड में है, टोडा जो है नीलगिरी में, इन दोनों में तो पाई जाती है बहुपतित्व जो है प्रथा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन है 3 और 4, 3 और 4। हाँ, भारत में जौनसारी और भी जनजातियाँ जिसमें बहुपतित्व पाया जाता है। जौनसारी है, खस जनजाति है, टोडा जनजाति है, कोटा जनजाति है, बोटा जनजाति है, तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करिए। जनजाति दिया है, निवास स्थान दिया है। इसमें दिया भील, संथाल, राजी और लेप्चा। राजी जो है हम लोग जानते हैं उत्तराखंड की जनजाति है, स्थानांतरित कृषि करती है। और लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। संथाल जो हो जाएगा झारखंड का, भील हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, तो A4 B3 हो जाएगा और C2 और D1 बी ऑप्शन सही इसका। भील जनजाति जो है राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम। फिर जनजाति दिया, अगला क्वेश्चन है जनजाति और क्षेत्र दिया है, इसमें मिलान करना है। बीरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटिनली। इसमें D1 हो जाएगा। ठीक है, टोडा हो जाएगा, टोडा का जो है तमिलनाडु, बीरहोर झारखंड की जनजाति है और भूटिया जो है सिक्किम की जनजाति है। मिलान कर दीजिए D1, अरे ए जो है A4 B3 C2 D1, ये ऑप्शन सही इसका। देख लीजिए, बीरहोर झारखंड की जनजाति है, भूटिया जो है सिक्किम की जनजाति है, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, सेंटिनली जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है फिर मिलान करना, इसमें दिया गया है टोडा, लेप्चा, बीरहोर, गारो। इसमें देखिए जो है टोडा जो है तमिलनाडु हो जाएगा, लेप्चा हो जाएगा सिक्किम, भूटिया लेप्चा, बीरहोर हो जाएगा झारखंड, गारो हो जाएगा D2 हो जाएगा मेघालय। तो A3 B1 C4, इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोडा जो है तमिलनाडु की जनजाति है, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड, गारो मेघालय। फिर मूल राज्य दिया है, स्थान दिया है थारू, भील, गद्दी, मुंडा। और इसमें जो है मिलान करना है कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो थारू जो है उत्तर प्रदेश की जनजाति है। ठीक, और भील जो है राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड जनजाति। थारू का D ऑप्शन सही था। थारू जो है उत्तर प्रदेश है, भील जो है राजस्थान है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा जो है झारखंड है। अगला जनजाति है सहरिया। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं। तो जो है सहरिया जनजाति जो है राजस्थान की है। प्रश्नकाल में चर्चित सहरिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इसके अतिरिक्त यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निवास स्थान दिया है और जनजाति दी है जौनसारी उत्तराखंड है, और संथाल जो है पड़ जाएगा झारखंड, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा जो है सिक्किम। ठीक, तो A3 हो जाएगा, A3 एक ही में दिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जौनसारी उत्तराखंड है, संथाल झारखंड है, भील मध्य प्रदेश है, लेप्चा सिक्किम है। दोस्तों घटनाचक्र से आप रिवाइज करते रहें, एक बार इसको डिटेल में पढ़ें और दोबारा जो है रिवाइज करते रहें, तो पूरी तरह से एक लर्न हो जाएगा। और PCS एग्ज़ाम वगैरह में तो लगभग सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। तो भारत में जो है जनजातियों का निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये ऑप्शन सही है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए
उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जनजाति दिया है और एक्चुअली उत्तर प्रदेश इस पर MP स्पेशल का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि MP के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन सही है। पहाड़ी कोरबा पाया जाता है जो है जसपुर में बैगा जनजाति मंडला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मारिया जनजाति पातालकोट में और सहरिया जनजाति ग्वालियर में। ठीक, पहाड़ी कोरबा जनजाति जसपुर, बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट और सहरिया ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित है, कौन सी जनजाति बताना है। मोपला, मुरिया, टोडा, मुंडा। तो इसमें देख सकते हैं मोपला जो विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था। ठीक, और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु संबंधित हो जाएगी। और इसमें मुरिया दिया है, और तो इसे मिला लेते हैं A3 AC 1C और 2D। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और 3B है टोडा तमिलनाडु और मुंडा उड़ीसा। मोपला केरल में है, मुरिया छत्तीसगढ़ में है, टोडा तमिलनाडु में है, मुंडा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पे तमिलनाडु में निवास करती है, नीलगिरी पर्वत पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, बताना। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति कोई परिभाषा नहीं है, ये सही है। कोई परिभाषा नहीं दिया गया है जनजातियों के बारे में। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, ये सही नहीं है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। लोथा जो है नागालैंड में बोली जाने वाली भाषा है। उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित देश में कुल जनजातीय जनसंख्या 11.90% है, ना कि आधे से कुछ अधिक। इस प्रकार कथन B गलत होगा। केवल लगभग 12% मान लीजिए जनजाति है, आधे से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं। ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं और इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही है। चांगपा जो है पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं और अच्छे जो है इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो है चांगपा एक तिब्बती प्रजाति है और ये लद्दाख में पाई जाती है, ना कि जो उत्तराखंड में। ठीक, और ये जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों की ST श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। बुक्सा, कोल, मुंडा और कोरवा। इस पे स्टार लगा हुआ है। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति संबंधित नहीं है। ठीक, स्पष्ट है कि विकल्प D सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल या मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। ये PVTG पूछा है और इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीचे लिखे गए राज्यों जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो असम में मीरी जनजाति सही है। नागालैंड कोनेक जनजाति सही है। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी जनजाति बहुत प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में लंबाडा, ये जो है गलत है। ये जो है तो इसमें जो है लंबाडा जनजाति जो है, लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जो ना कि मध्य प्रदेश से है। अतः विकल्प में D सुमेल
नहीं है। ठीक, लंबाडा का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है शेरपा नेपाल, ठीक, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत, और जुलू जो है उड़ीसा दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। जुलू जो है उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, ये भारत की जनजाति नहीं है जुलू, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाओ, नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी, एमपीपीसी का एक क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देख लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सी जनजाति सुमेलित है, सीधा आंसर देख लेते हैं। छिंदवाड़ा में जो है भारिया जनजाति है, मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील, शिवपुरी में सहरिया जनजाति है। ठीक, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमानी और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? इसमें हालचू, ओंजे, सोम्पेन, रेंगमा जनजाति जो है पूर्वोत्तर की है, अंडमान की नहीं है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड, असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, सोम्पेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं, जो निकोबारी लोग होते हैं स्वयं को हालचू कहते हैं। निम्न से कौन से प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहेंगे? तो ओंजो जनजाति के लोग जो हम लोग देखे हैं अंडमान निकोबार से संबंधित है, ओंगो भी इनको कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन भी अंडमान निकोबार की जो जनजाति है, निकोबार द्वीप समूह की सोम्पेन जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ है? जारवा भी वहीं से संबंधित है, जो है निकोबार द्वीप से संबंधित है जारवा जनजाति। ओंगे, जारवा, सोम्पेन ये सब वहीं संबंधाती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं कहाँ के निवासी हैं? तो जारवा के लोग जो है अंडमान निकोबार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान? तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार से कई बार प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं, जारवा जनजाति, सोम्पेन जनजाति, क्योंकि पीबीटी जो है जनजाति है, आदिम जनजाति हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है जारवा जनजाति है। ठीक, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है? हम लोग देखे थे राजस्थान में पाए जाते हैं और अपनी जो है संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं। ये जो है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं, बी ऑप्शन सही है। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन आदिम जनजाति है? पीबीटीजी बताना है कौन सा है। तो इसमें है कंवर, करमाली, कोरा, कोरवा। तो कोरवा जनजाति जो है पीबीटीज के अंतर्गत आती हैं। झारखंड की टोटल 32 जनजातियों में से 8 जनजाति आदिम जनजाति समूह में आती हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप में आती हैं। इनमें असुर, बीर, होर, बिराजिया, कोरवा पहरिया या बैगा, सबरमाल पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। अतः 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, झूमिंग कहते हैं। ठीक, खासी जो है झूमिंग करते हैं। झूमिंग मतलब स्थानांतरित कृषि किया जाता है। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कत्था जो है खैरवार जनजाति बनाती है। खैरवार जनजाति जो है कत्था बनाती हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है, जो कि कत्था खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, जनजाति दिया है, निवास स्थान है संथाल झारखंड हो जाएगा, भील राजस्थान हो जाएगा, टोडा अंडमान निकोबार हो जाएगा और जरावस जो है
सॉरी टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, और जरावस जो है अंडमान, जारवा या जरावस लिखा है, ये जो है अंडमान निकोबार हो जाएगा। में बी ऑप्शन सही है। तो संथाल झारखंड, भील राजस्थान, टोडा तमिलनाडु, जारवा या जरावस जो है अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुडुख बोली कौन बोलते हैं? इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, उरांव लोग कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की भाषा की बोली है और उरांव जनजाति बोली के द्वारा बोली जाती है। कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम नोटिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में पाए जाते हैं हलाम और नोटिया जनजाति। त्रिपुरा राज्य में हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्दी जनजाति मिलान करना है। तो गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, टोडा जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, खासी जो है मेघालय में हो जाएगा, नागा मणिपुर में हो जाएगा। ठीक, तो A2B4 नीचे होगा, A2B4 डी ऑप्शन सही है इसका। गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? लाल बंगला, रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, तो ये भुंजिया जनजाति है, वहाँ पे रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है, इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला भी कहा जाता है रसोई घर को भुंजिया जनजाति में। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो बांस पर आधारित है, ये भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, कमार जनजाति का। ठीक, कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? ठीक, तो इसमें जो है हो जाएगा बैगा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में आदिम जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग अधिकारी वेबसाइट उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनका 2005-06 के बैगा की सबसे बड़ी जनजाति थी। उसके बाद अब वो झुमाड़िया यहाँ पे है, कमार है, ठीक, बैगा है, पहाड़ी कोरबा है, जिसमें बैगा के जो है 71,862 जो है दिखा रहा है सर्वे में जनसंख्या है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति का नृत्य है, बिल्मा नृत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? गोदना जो गोदने वाले जो टैटू बनते हैं, ओझा जनजाति है। ओझा जनजाति को गोदना या टैटू गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये सारी जनजाति जो छत्तीसगढ़ पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सी जनजातियों की उपजातियां हैं। ये MPPCS का क्वेश्चन है, इसमें C और D ऑप्शन दिया है, सुमेलित नहीं है। तो गोंड से अगरिया है उसकी उपजाति, और बैगा की बिजवार है, और C और D सुमेलित नहीं बता रहा है। देख लेते हैं। गोंड जनजाति की उपजाति है परधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोल्हास। बैगा जनजाति की उपजाति है बिजवार, नहार, भारोतिया, नरोतिया, राय, भैना, कज, भैना। जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है महार अनुसूचित जाति, नहाला, बवारी, बुराया एवं मोवा, सिरुमा, कोराकू की उपजातियां हैं। ठीक, तो जो है जनजातियों की भी उपजातियां से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है? भील जो है गुजरात में सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, कोटा जो है तमिलनाडु, टोडा केरल। ठीक, टोडा जो है तमिलनाडु पड़ता है केरल के नीलगिरी पर, तो इसमें जो है कोटा और केरल दोनों हो जाएगा। तो भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गद्दी हिमाचल, जम्मू कश्मीर। कोटा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, केरल संबंधित नहीं है। भरमौर जनजाति किस प्रांत से संबंधित, किस प्रांत में स्थित है भरमौर जनजाति? तो ये भरमौर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 2020
पीसीएस का एग्ज़ाम था 66वीं का। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। तो भरमौर जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी दिया है और स्थिति दिया गया भील, गोंड, लिम्बूस और कोनियाक। ठीक, तो इसमें जो है भील हो जाएगा राजस्थान, और जो है गोंड हो जाएगा छत्तीसगढ़, लिम 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 लिम्बूस हो जाएगा सिक्किम, और कोनियाक हो जाएगा नागालैंड। ठीक, भील हो गया राजस्थान, गोंड हो गया छत्तीसगढ़। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बूस सिक्किम और कोनियाक नागालैंड। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंगामी नागालैंड की जनजाति है, सही है। बीरहोर झारखंड की जनजाति है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये जो है गलत हो जाएगा। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से है। अन्य शेष विकल्प कई सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड हो जाएगा। तमरिया जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति झारखंड। तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड के तमरिया या तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया था। दोस्तों से इसी के साथ ये जो है जनजाति का जो है चैप्टर समाप्त होता है। इसमें छोटा सा चैप्टर है, 4-5 प्रश्न इससे आए हुए हैं भाषा संबंधित, इसको भी देख लेते हैं। यदि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप इसको 2 पार्ट में सुन सकते हैं, बस छोटा चैप्टर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में हिंदी में नोट दिया गया, भारत में हिंदी में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बंगाली विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या 267.65 मिलियन है। भारत की विभिन्न भाषाओं में निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। जो भारत की भाषाएं हैं उनको निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती ये भारत यूरोपीय भाषा संबंधी है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी और आओ। ठीक, ऐसे इसी तरह ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज भाषा है। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक, एथनोलॉजिक 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाएं क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं हिंदी जो है 596 मिलियन लोग बोलते हैं। फिर बंगाली है दूसरे नंबर पे, फिर मराठी तीसरे पे, चौथे पे तेलुगु है और पांचवें तमिल है, फिर उर्दू है 62 मिलियन। ठीक, शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती हैं? देखिए इससे प्रश्न आ चुके हैं। भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो तमिल है, संस्कृत है और कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, टोटल 6 लैंग्वेज हो गए हैं। इनको शास्त्रीय भाषा के रूप में कहा गया। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और सबसे पहले इसमें तमिल को दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। संस्कृत को वर्ष 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, भारत सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास हो, मतलब ये प्राचीन भाषा होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग
जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली जाने वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा एवं इसके अगले रूपों में के बीच में अंतराल भी हो सकता है। इसमें संबंधित प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हल्बी और हो और कुई पद किससे संबंधित है? हल्बी, हो, कुई पद किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय भाषा से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। हल्बी, हो, कुई जनजातीय भाषाएं हैं। हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहारा आदि जनजातियां इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है जो मुख्य मुंडा, होलाहा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी एवं सिंहभूम झारखंड है, जबकि बोलने वाले उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैले हैं। कुई या कांध द्रविड़ियन परिवार की भाषा है। यह मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात हम लोग बंगाली देखें, सर्वाधिक बोली जाती है। इसमें जो है हम लोग देख चुके हैं कि हिंदी के पश्चात जो है भारतीय भाषाओं में बंगाली सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक, बंगाली भाषा का वैश्विक स्तर पर कुल 267.65 मिलियन प्रयोगकर्ता हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो बांग्ला का आता है हिंदी के बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो वो बोली जाती है बंगाली। निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है इंडो आर्यन है। ठीक, सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 78.05 जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है। द्वितीय क्रम की भाषा द्रविड़ 19.64% जनसंख्या जो द्रविड़म बोलती है और 78% लगभग इंडो आर्यन। इसमें एक दिया गया है कि इसमें लगभग 78.505 बोल रहे हैं इंडो आर्यन, फिर द्रविड़ियन है 19.64, ऑस्ट्रो एशियाई में 1.11, तिब्बती बर्मी है 1.01, सेमिटो हेमेटिक है 0.004, बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन से एक आष्टिक समूह की है? तो आष्टिक समूह की जो भाषा है हो जाएगा खासी। आष्टिक समूह या ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज है। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है। आष्टिक समूह की भाषा जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र दिया गया है और इसमें बता रहा है कि ABCD द्वारा अंकित क्षेत्र मुक्त बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो ए जो है, ए में हमको ब्रज भाषा बोला जाएगा और बी में अवधी अवध क्षेत्र है, सी में भोजपुरी क्योंकि ये जो है बिहार का क्षेत्र हो जाता है, ये अवध क्षेत्र है और ये ब्रज क्षेत्र है और ये जो है मैथिली क्षेत्र है। तो इसी तरह हो जाएगा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। ठीक, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2014 में किसी प्राच्य भाषा का दर्जा मिला? तो प्राच्य भाषा का उड़िया को मिला था। इसी समय दोस्तों जो है एक उड़िया की जो नृत्य है उसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। शास्त्रीय नृत्य को वहाँ के असम में शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य को 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब तक तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, तब मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों ये जो है जनजाति और भाषा से संबंधित प्रश्न एवं उसके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अपवाद तंत्र
इसमें गंगा नदी तंत्र से संबंधित जो नोट्स और प्रश्न, यदि आपको सीरीज अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अपने जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।